गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहला चैप्टर हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। किसको नमन करूं मैं। नमन मीन्स होता है प्रणाम या नमस्कार। कविता का उद्देश्य है कि भारत की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताना तथा देशभक्त की भावना का विकास करना। कविता का सार है थीम ऑफ द पोयम। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के कण कण में व्याप्त महानता का सुंदर वर्णन किया है। कवि के अनुसार न केवल यहाँ के लोग बल्कि यहाँ की नदियाँ, पहाड़, वन, धरती आदि सभी सम्मान के पात्र हैं। भारतीयों के भीतर बसी स्नेह, शांति व साथ ही देशभक्त की भावना सराहनीय और सम्मानीय है। एक सच्चा देशभक्त है जो भारत के बारे में वर्णन कर रहा है, बता रहा है। तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूँ मैं तुझको नमन करूँ या तेरे नदीस मिस होता है सागर और गिर मिस होता है पहाड़। मैं किसको नमन करूँ, तुम्हारे सागर, पहाड़, वन मैं किसको नमन करूँ। मेरे प्यारे देश, दे या मन को नमन करूँ मैं किसको नमन करूँ। भारत मैं किसको नमन करूँ, मैं किस किस को नमस्कार करूँ, मैं किस किस को प्रणाम करूँ। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। का अर्थ है भारत मात्र एक स्थान देश का नहीं है, यह मनुष्य को सम्मान योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। एक देश का नहीं सील या भूमंडल क्या है। सील मीन्स होता है व्यवहार और आचरण। भारत के देशवासियों का व्यवहार और आचरण इतना विशाल है, इतना अच्छा है, इतना कि वह पूरे विश्व में विख्यात है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, जहाँ कहीं भी एकता अखंडित है, जहाँ प्रेम का स्वर है, भाषा है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। वहाँ देश का हर प्राणी एक भारत जीवित भास्कर है। भास्कर में होता है सूर्य। वहाँ सूर्य की भांति वहाँ भारत के लोग खड़े रहते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं। निखिल विश्व को जन्मभूमि बंधन को नमन करूँ मैं निखिल में होता है मैं पूरे संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वंदन में होता है पूजा करना। मैं पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट है खंडित है या मही शैल से सरिता से सागर से। खंडित है या मही शैल से सरिता से सागर से का अर्थ है संपूर्ण धरती पहाड़ों, नदियों तथा सागरों के कारण विभिन्न भागों में यहाँ बटी हुई है। पर जब भी दो हाथ मिलते द्वीपांतर से। पर द्वीपांतर में होता है दो देशों के बीच की दूरी। जब भी दो हाथ निकलते हैं तो दो देशों के बीच की दूरी मिटती है। तब खाई को पाठ शून्य में महामोद मचता है। तब खाई की पाठ शून्य में होता है आकाश, महामोद में होता है और अत्यधिक खुशी का माहौल। तब आकाश में एक अत्यधिक खुशी का माहौल दिखाई देता है। दो द्वीपों के बीच सेतु या भारत ही रचता है। दो देशों के बीच सेतु मिस होता है बंधन, द्वीप मिस होता है दो देशों के बीच का यह बंधन भारत ही रचता है। मंगलमय या महासेतु बंधन को नमन करूँ मैं। इस मंगलमय महासेतु के बंधन को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जहाँ भी घोष शांति का भारत स्वर तेरा है। जहाँ शांति की आवाज़ उठती है वहाँ किसका स्वर होता है, भारत के देशवासियों का। धर्मदीप हो जिसके भी कर्मी वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है। जहाँ धर्मदीप की बात होती है वहाँ भारत के लोग हमेशा खड़े रहते हैं। तेरा है वह वीर तेरा ही है जो सत्य पर अड़ा रहता है, खड़ा रहता है हमेशा। किसी देश के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, वह किसी देश के न्याय के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है, अर्पित कर देता है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूँ मैं इस मानवता के ललाट मिस होता है माथा के बंधन मिस होता है मैं पूजा करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो और याद करो।
जैसे नदीस मिस सागर, भास्कर मिस सूर्य, मह मिस पृथ्वी, दीपांतर दो टापुओं के बीच की दूरी या दो देशों के बीच की दूरी, महामोद अत्यधिक खुशी का माहौल, शून्य मिस आकाश, दीप मिस टापू, शील मिस व्यवहार या आचरण, गिर मिस पहाड़, बंधन मिस पूजा अर्चना, शैल मिस चट्टान, सेतु मिस पुल, ललाट मिस माथा, निखिल मिस संपूर्ण। ये सभी वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं और याद करने हैं।